नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के ऐसे 5 अफसरों के बारे में जो हर समय कुछ न कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ न कुछ धमाल मचाए रहते हैं। जी हाँ, आइए जानते हैं उनके बारे में। इनमें से कई फेसबुक और सोशल मीडिया पर बहुत ही पॉपुलर हैं। बी चंद्रकला। आईएएस अफसर बी चंद्रकला एक ऐसी ईमानदार ऑफिसर हैं जिनके काम करने के स्टाइल से प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत प्रभावित हैं। बी चंद्रकला की ईमानदारी और उनके काम को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन्हें स्वच्छ भारत मिशन का जिम्मा सौंपा है। फिलहाल ये पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी हैं। 2014 में जब बुलंदशहर की डीएम थी तो इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें ये सड़क निर्माण में गड़बड़ी देख भड़क गई थी और काम संभाल रहे अफसर और ठेकेदारों की जमकर खबर ली। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फेसबुक पर 63 लाख लोग इनके फॉलोवर हैं। ये ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट उदाहरण है। बी चंद्रकला बुलंदशहर, बिजनौर और मेरठ की डीएम रह चुकी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने लोगों के लिए खूब काम किए हैं। बी चंद्रकला के बारे में कहा जाता है कि ये कब कहां जांच करने पहुंच जाएं, कोई नहीं जानता। करप्शन को कंट्रोल करने के अलावा कई गांवों में इन्होंने बहुत से सुधार किए हैं। 27 सितंबर 1979 को तेलंगाना के करीमनगर जिले के गर्जानापल्ली गांव में बी चंद्रकला का जन्म हुआ था। स्कूल की पढ़ाई इन्होंने केंद्रीय विद्यालय से की है। कोटी विमेंस कॉलेज से ज्योग्राफी में बीए और फिर इकोनॉमिक्स में एमए किया है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान इनकी शादी हो गई थी। बी चंद्रकला ने शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी और अपने पति की मदद से सिविल सर्विस की तैयारी में लग गई। 2008 में यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा में वह 490वें स्थान पर रही। शिवदीप वामन लांडे महाराष्ट्र के अकोला का लड़का बिहार के गुंडों के लिए बाउंडर था। 2006 में शिवदीप बिहार कैडर में आईपीएस ऑफिसर बने। पहली पोस्टिंग पटना में हुई और कुछ महीने काम करने के बाद ही बिहार में गुंडों और करप्शन करने वालों की शामत ला दी। ये सिर्फ काम ही नहीं करते थे बल्कि पूरे स्टाइल और टशन में भी रहते थे। शिवदीप लांडे का काम करने का तरीका आपको बॉलीवुड फिल्मों की याद दिलाएगा। शिवदीप गुंडों को पकड़ने के लिए कभी लुंगी गमछा पहन के पहुंच जाते, कभी चलते मोटरसाइकिल से जंप मार देते, कभी चलते मोटरसाइकिल के सामने खड़े हो जाते। एक समय पटना में लहरिया कट में बाइक चलाकर लड़कियों को परेशान करने वाले गैंग बहुत सक्रिय थे। शिवदीप ने उनका हल भी निकाला। लड़कियों की एक कॉल पर शिवदीप अपनी बाइक से दंदनाते हुए पहुंच जाते थे, मजनुओं की धुनाई करते थे। इंजीनियरिंग, मेडिकल की तैयारी के नाम पर लड़के जमे रहते थे और बाइक लेकर लड़कियों का पीछा करते रहते थे। विमेन कॉलेज के बाहर खड़े होकर फब्तियां कसना, सीने पर हाथ मारकर भाग जाना, शिवदीप ने सबको रास्ते पर लाया। पटना की लड़कियों में शिवदीप को लेकर गजब का क्रेज था। जब शिवदीप का पटना से ट्रांसफर हुआ तो लड़कियां रास्ता रोककर खड़ी हो गई। लोग जाने नहीं दे रहे थे। 10 साल तक बिहार के अलग अलग जिलों के लिए काम कर चुके शिवदीप फिलहाल अपने राज्य महाराष्ट्र में पोस्टेड हैं। मनु महाराज। पटना के एसएसपी मनु महाराज शिवदीप लांडे की तरह अपराधियों के लिए खौफ हैं, जो सिर्फ अपराधियों के लिए ही आफत नहीं बल्कि कमजोर पुलिस वालों की भी समय समय पर खबर लेते रहते हैं। शहर की सुरक्षा व्यवस्था जानने के लिए मजदूर का वेश धर लेते हैं। मनु हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। शिमला से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया। 2006 में इन्होंने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। मनु महाराज काम के साथ साथ अपनी मूंछों के लिए भी बड़े मशहूर हैं। कहा जाता है कि अजय देवगन की फिल्म सिंघम देखने के बाद इन्होंने अपनी मूंछों का स्टाइल बदल लिया, जिसकी वजह से लोग इन्हें सिंघम भी बुलाते हैं। मनु महाराज बड़े बड़े ऑपरेशन को खुद ही लीड करते हैं। नक्सली इलाके में काम करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इनको सम्मानित भी किया है। वहीं इनकी गिनती नीतीश कुमार के चहेते अफसरों में भी होती है। नवनीत सिकेरा। नवनीत सिकेरा यूपी वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 के फाउंडर हैं। 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं।
अखिलेश यादव की सत्ता में क्राइम को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी इन पर ही थी। नवनीत 60 से ज्यादा अपराधियों का एनकाउंटर भी कर चुके हैं। 1090 हेल्पलाइन पर घरेलू हिंसा, सोशल मीडिया पर परेशान करने वाली हरकत करने वाले मंचले नवनीत सिकेरा की टीम की पकड़ में बड़ी आसानी से आते थे। इनकी टीम अब तक 5 लाख से ज्यादा मामले सुलझा चुकी है। 1090 पावर लाइन में इतनी गोपनीयता रखी जाती थी कि लड़की के घर वालों को भी बिना लड़की की मर्जी के शिकायत की डिटेल नहीं दी जाती थी। नवनीत ने IIT रुड़की से पढ़ाई की है, लेकिन पुलिस स्टेशन में पिता के साथ हुई बदतमीजी के बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज में आने का फैसला किया। मंजिल सैनी लखनऊ की पहली महिला SSP हैं और इनकी गिनती भी साहसी पुलिस अफसरों में बखूबी होती है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा की जिम्मेवारी इनके ऊपर ही है। 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ने, किडनी रैकेट का भंडाफोड़ करने, चेकिंग के दौरान गाड़ियों से काली फिल्म और झंडा उतरवाने का काम ये बेधड़क करती रहती हैं। गलती करने वाला नेता हो या ऑफिसर, मंजिल सैनी किसी को भी नहीं बख्शती। मंजिल सैनी देश की पहली IPS हैं जिन्होंने शादी के बाद IPS के लिए क्वालिफाई किया है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों से 2 दिन पहले मंजिल को वहां से हटा दिया गया था। यूपी की खुफिया विभाग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगर मंजिल वहां होती तो दंगे कभी भी नहीं हो सकते थे। मंजिल सैनी का जन्म 2 सितंबर 1975 को हुआ था। मंजिल ने सेंट स्टेफेंस कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मास्टर्स में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। इसके बाद मंजिल ने एक प्राइवेट फर्म के लिए जॉब भी किया। 2005 में मंजिल ने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और पहली ही बार में इन्होंने इसको क्लियर भी किया। तो दोस्तों, आशा है ये ऑफिसर्स आपके लिए आइकॉन साबित होंगे और आप इनके नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ न कुछ समाज के लिए अच्छा जरूर करेंगे।